भारत के पूर्वोत्तर को घेरने की एक बड़ी साजिश। दक्षिण एशिया में उभरता हुआ आतंक का त्रिकोण, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन साथ मिलकर भारत को रणनीतिक घेराबंदी में लग चुका है। भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट है। अब मोदी सरकार ने शुरू की है डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस समय भारत कर रहा है बांग्लादेश पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। आज हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश संबंधों की उस कड़वी सच्चाई की जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आती, लेकिन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बेहद अहम है। शेख हसीना भारत की करीबी थी, यूनुस नहीं है, और यही भारत बांग्लादेश रिश्तों की मौजूदा चुनौती और कठिनाई है। हाल ही में बांग्लादेश के मेजर जनरल फजलुर रहमान का बयान आया कि भारत ने अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा कर लेगा। ये वही फजलुर है जो 2024 में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। यानी कि ये बयान कोई व्यक्तिगत बयान नहीं, बल्कि एक रणनीति के तहत भारत पर दबाव डालने की बांग्लादेश सरकार की साजिश थी, इसमें कोई शक नहीं है। भारत ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन बांग्लादेश अब ये सब कुछ भूल चुका है। भारत विरोधी ताकतें बांग्लादेश में बहुत तेजी से पनप रही है। हिंदुओं पर हमला, बॉर्डर पर जब बाड़ लगाने की बारी आए तो पथराव करना, ऐसी कई सारी अनगिनत घटनाएं भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे रोजाना हो रही। चीन बांग्लादेश की नजदीकी बढ़ गई है। आईएसआई की मौजूदगी बांग्लादेश ढाका में है और भारत की सीमाओं पर अस्थिरता फैली हुई है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ ने आसाम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की जनसंख्या को और संरचना को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। बांग्लादेश की सरकार ने भारत विरोधी तत्वों को पनाह दी है और आज भी सीमा पर रोज चिटपुट घटनाएं हो रही हैं। भारत और बांग्लादेश का संबंध जितना मधुर है उतना ही जटिल भी। 1971 के बाद बांग्लादेश के लोगों के लिए भारत में हमेशा से सहानुभूति रही, लेकिन परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेशी अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल के रास्ते और पूर्वोत्तर राज्यों के रास्ते पूरे देश में फैल रहे हैं। आइए अब समझते हैं कि इस पूरी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है। सबसे पहले तो भारत ने बांग्लादेश से आयात पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि भारत ये बांग्लादेश के लिए सबसे आसान, सबसे भरोसेमंद और पैसे देने वाला बाजार है। मोदी सरकार ने इसके ऊपर फौरी तौर पर रोक लगा दी है। भारत के इस एक फैसले से बांग्लादेश को $770 मिलियन के कारोबार का असर पड़ा है, जो बांग्लादेश से भेजे जाने वाले कुल सामान का 42% हिस्सा है। साल 2024 में बांग्लादेश सिर्फ रेडीमेड गारमेंट के माध्यम से भारत के पास से $660 मिलियन कमाता था। अब ये सब बंद हो चुका है। जिस तरह से नेपाल में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में अलग अलग प्रोजेक्ट्स चला रहा है, बिल्कुल इसी तरह से रेल परियोजना भारत की तरफ से बांग्लादेश में चल रही है। सरकार ने फौरी तौर पर इस पर भी रोक लगा दी है। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मोदी सरकार ने रोक दी है। उसका फंडिंग, निर्माण सब कुछ बंद है। जो परियोजनाएं रुकी है वो है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक, खलपुरा साहबपुर रेलवे लाइन, खुलना मोगला पोर्ट रेलवे लाइन और ढाका टोंगी जयदेवपुर रेलवे लाइन। ये 4 रेलवे लाइन बांग्लादेश के व्यापार के लिए अहम है, जिसका निर्माण कार्य इस समय भारत ने रोक दिया है। बॉर्डर पर बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कई जगहों पर फेंसिंग चल रही है। हालांकि ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की सरकार इस फेंसिंग के आड़े कोई न कोई रुकावट डाल रही है, ऐसा आरोप अमित शाह ने संसद में लगाया है।
मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो, जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं, इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। भारत ने समंदर में बांग्लादेश के पोर्ट का साम्राज्य खत्म करने के लिए म्यांमार में बंदरगाह बनाने की कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसकी वजह से एक बैकअप रूट बन सके। चटगांव एक बांग्लादेश का ऐसा पोर्ट है जहां से इंडिया नॉर्थ ईस्ट के लिए कई सारी चीजें जो है वो आयात करके वहां से रूट करके ले जाता था, जिससे बांग्लादेश को बहुत फायदा होता था। अब वो म्यांमार की तरफ से जो नया पोर्ट बन रहा है वहां से जाएगा, तो बांग्लादेश को इसका सीधा सीधा नुकसान होगा, उसके व्यापार पर, उसके बंदरगाह पर और उसकी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद यूनुस को बिम्स्टेक कमेटी की मीटिंग में खरी खरी सुना चुके हैं, लेकिन यूनुस खान एक नोबेल विजेता है जो इस समय आईएसआई और चीन का मखौटा बनकर बांग्लादेश में बैठा हुआ है। अब बांग्लादेश भी आने वाले दिनों में श्रीलंका की राह पर आगे चला जाए तो आपको ताज्जुब नहीं करना चाहिए। जैसे श्रीलंका को अपनी जमीन का एक हिस्सा पूरी तरह से चीन को दे देना पड़ा और भारत ने श्रीलंका को पूरी तरह से बैंकरप्सी से बचा लिया, तब जाके उनकी डूबती हुई नैया जो है वो पार लगी। बांग्लादेश भी उसी रास्ते आगे बढ़ रहा है, चीन से नजदीकियां बढ़ाते हुए। उसे ये नहीं पता है कि वो चीन के कर्ज के बोझ के तहत इतना दब जाएगा कि वो उसकी लोन चुकाते चुकाते देश को पूरी तरह से डुबो देगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत 1971 की तरह कुछ कड़े कदम उठाने की तैयारी में है? इस बार डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है, इस बार इकोनॉमिक वॉर चल रहा है, जिससे भारत उम्मीद कर रहा है कि बांग्लादेश की तस्वीर बदलेगी। देखिए, अब एशियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट बन के रहना नहीं चाहता। संदेशा एकदम साफ है मोदी सरकार का कि जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देगा उसे करारा जवाब मिलेगा। और मोहम्मद यूनुस की सरकार इस समय भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं।